स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा दोस्तों कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के, उदयपुर के, जैसलमेर के या बीकानेर के। अगर दोस्तों पूछ ले सागरमल गोपा का, तो इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है? जैसलमेर से, ठीक है ना। इनकी पुस्तक भी आपको पता होगा, जैसलमेर का गुंडा शासन है। तो जो भी विद्यार्थी जैसलमेर कमेंट करा, जैसलमेर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, और आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे कितने आपके सही होते हैं। अगला देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, यहाँ पर दोस्तों हीरालाल शास्त्री। मेवाड़ प्रजामंडल के दोस्तों प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कराए, वेरी गुड। आप सभी काउंट करते रहेंगे साथ साथ में कि आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, व्रत राजधानी का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? अब देखो पूछ ले कि व्रत राजधानी का जो उद्घाटन कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, हीरालाल शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहाँ पर दोस्तों के एम मुंशी ने। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों क्या किया था? सभी रियासतों को मिलाकर, ठीक है ना, व्रत राजधानी का उद्घाटन किया था 30 मार्च 1949 को। तो जो भी विद्यार्थी सरदार वल्लभ भाई कमेंट करे, वेरी गुड। सरदार वल्लभ भाई को दोस्तों लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, मत्स्य सिंह का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? बताओ भाई। दोस्तों मत्स्य सिंह का उल्लेख सबसे पहले कौन से वेद में होता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में या यजुर्वेद में? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में दोस्तों क्या है? सबसे पहले मत्स्य सिंह का जो उद्घाटन है, या दोस्तों इसके बारे में प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में घोषित नहीं किया है? दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए मांडलगढ़, जैसलमेर, गागरोन या आमेर। तो देखो दोस्तों, जो मांडलगढ़ का दुर्ग है, ये क्या है दोस्तों? यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुशामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुशामन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में, अलवर में, नागौर में या बीकानेर में? कुशामन दुर्ग किस जिले में, ये आप कमेंट करेंगे। तो कुशामन दुर्ग आपका दोस्तों नागौर में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? उम्मेद भवन पैलेस में, बयानादुर्ग भरतपुर में, जूनागढ़ में या दोस्तों जोगी महल में? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? बयानादुर्ग, ठीक है ना, बयानादुर्ग भरतपुर में। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ पर है? आमेर में, अलवर में, जयपुर में या पुष्कर में? तो इसका सही उत्तर है पुष्कर, अजमेर में दोस्तों क्या है? जहांगीर महल। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में, कोलायत में, जयपुर में या उदयपुर में? एकलिंग जी का दोस्तों मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर जिले में। डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, धातु पंथ का साहित्य दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दोस्तों दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी में, आड़ोती में, ढूंढाड़ी में, मेवाड़ी में? दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी से मेरा निवेदन एक बार चेक कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे दोस्तों नई क्लास आएगी आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट कीजिए, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? जो भी विद्यार्थी ढूंढाड़ी कमेंट करा ना, ढूंढाड़ी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बाणगंगा का मेला लगता है। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या जोधपुर में? बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों को महत्वपूर्ण स्थान है? दोस्तों चित्रकला किस शैली में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है? बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, आमेर शैली में, जयपुर शैली में? अगर दोस्तों पशु पक्षियों के महत्व की बात की जाए तो ये दोस्तों बूंदी शैली में, ठीक है ना, बूंदी शैली में इनको दोस्तों क्या है? महत्व प्रदान है। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से तेजाजी का संबंध कौन से स्थान से है? दोस्तों तेजाजी का संबंध कहाँ से है?
तो देखिए पांचोटा गांव से, परबतसर से, आशीष है या कोल्लू गांव से। तो दोस्तों आपसे को होता है तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है ना, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तेजाजी का संबंध कहाँ से होगा? परबतसर नागौर से होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? तेरह ताली नृत्य कौन करते हैं दोस्तों? भील, ग्रासिया, गुजर या कामड़। तो देखो दोस्तों तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है या जाति करती है? तो वो कामड़ जाति करती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से आपको कमेंट कर बताना तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। देखिए अलगोजा, कमायचा, जंतर या रावणता। फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो वो आपका दोस्तों कौन सा है? अलगोजा, ठीक है ना। अलगोजा आपका तत्वाद्य यंत्र नहीं है, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मोरनी मांडना की जनजाति से संबंधित है। मोरनी मांडना ये दोस्तों रस्म कहाँ पर होती है? मीणाओं में, ग्रासियों में, शहरियों में या कंजर में। मोरनी मांडना, इसका संबंध किससे? फटाफट कमेंट कीजिए। मोरनी मांडना का संबंध किससे है दोस्तों? मीणा जनजाति से, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है, मीणा में होता है मोरनी मांडना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए इंपोर्टेंस वाले, नमदे का उत्पादन कहाँ से होता है? नमदे का उत्पादन कहाँ से होता है? अजमेर से, अलवर से, उदयपुर से या टोंक से। नमदे कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो नमदे का उत्पादन दोस्तों टोंक जिले से होता है। कहाँ से होता है? टोंक से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस क्लास की दोस्तों फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर का आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अब कमेंट कीजिए, जेला, जमेला, पीपल पन्ना किस संघ के आभूषण है? दोस्तों आभूषण से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप कमेंट कीजिए। एक जेला आभूषण है, जमेला आभूषण, पीपल पन्ना किस संघ के आभूषण है? सिर के हैं, कान के हैं, कमर के हैं या पैर के हैं। इंपोर्टेंस वाले, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कान के आभूषण है, ठीक है ना। ये सब क्या है दोस्तों? कान के आभूषण है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी, मारवाड़ी, हाड़ौती या वागड़ी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हाड़ौती बोली जाती है, ठीक है ना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली का प्रचलन है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ जाते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या बीकानेर में। अगर दोस्तों बात की जाए संस्कृत अकादमी की, तो ये आपकी जयपुर जिले में कहाँ पर है? जयपुर में, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, वीर सतसई किसकी रचना है? रचना आपकी दोस्तों 2 से 3 पक्की आएगी एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिए। वीर सतसई की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने, विजयदान देथा ने, सूर्यमल मिश्र ने या दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने। वीर सतसई किसकी रचना हो जाएगी? फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये इसके दोस्तों लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपरी स्थित है। आपरी कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपरी कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। आपरी का पूछ चुका है। आपरी दोस्तों आपकी जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उप सरपंच को, विकास अधिकारी को, जिला प्रमुख को या प्रधान को। इंपोर्टेंस वाले, तो ये दोस्तों राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे सौंपते? विकास अधिकारी को सौंपते, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? इंपोर्टेंस वाले, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय होता है? केंद्र सूची का, राज्य सूची का, संवर्धित सूची का या अवशिष्ट सूची का। तो इसका सही उत्तर राज्य सूची का, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन दोस्तों संविधान की राज्य सूची का विषय होता है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, पांचना बांध, जवाहर सागर बांध या दोस्तों माई बजाज बांध। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए राजस्थान के सबसे लंबे बांध की, तो वो आपका हो जाएगा माई बजाज सागर बांध, डी ऑप्शन